नमस्कार दोस्तों। वैसे तो दारू लोग चैन के लिए पीते हैं, लेकिन सोचिए, यही दारू एक दिन में किसी की मौत का कारण बन जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ इलाके से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। कुछ लोगों ने सस्ती शराब समझकर जो पेय खरीदा, वह मौत का जहर निकला। इस घटना में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई और कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आखिर यह जहरीली शराब लोगों तक कैसे पहुंची? कौन है इसके पीछे? और क्यों बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। मई 2026 के अंत में पुणे के हेड अफसर कालेपड़ाल, फुगेवाड़ी और दापोड़ी इलाकों में कई लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। पीड़ितों को तेज चक्कर, पेट दर्द, उल्टियां और आंखों की रोशनी कम होने जैसी शिकायतें हुई। देखते ही देखते कई लोगों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि सभी पीड़ितों ने एक ही स्रोत से खरीदी गई अवैध शराब का सेवन किया था। जांच एजेंसियों ने पाया कि शराब में मिथेनॉल नामक जहरीला रसायन मिलाया गया था। मिथेनॉल का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। यदि इसे पी लिया जाए तो यह इंसान के शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। पुलिस जांच में एक बड़ा खुलासा था। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े पर आरोप कि उसने देशी शराब में मिथेनॉल मिलाकर उसे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में बेचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच महाराष्ट्र सीआईडी को सौंप दी गई। योगेश वानखेड़े ने 200 लीटर मेथनॉल ऑनलाइन ऑर्डर करवाया। परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसकी जरूरत है, ऐसा बताया। रेक्स इंटरनेशनल कंपनी ने यह मेथनॉल योगेश को बेचा, लेकिन बेचने से पहले खरीद की उद्देश्य की जांच नहीं की गई। इंडियन पॉइजनस स्कीम एक्ट 1919 के तहत मेथनॉल बेचने या खरीदने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस जरूरी है। विक्रेता को खरीदार का नाम, पता और मेथनॉल खरीदने का उद्देश्य एक रजिस्टर में लिखना पड़ता है। मेथनॉल एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है। आइए समझते हैं इथेनॉल और मेथनॉल में क्या अंतर है। आमतौर पर पीने वाला अल्कोहल इथेनॉल होता है, जिसे लिवर मेटाबोलाइज कर देता है। इसके मेटाबॉलिज्म से एसिटिक एसिड बनता है, जो हार्मलेस केमिकल है। पर मेथनॉल जब बॉडी में प्रोसेस होता है तो फॉर्मिक एसिड बनता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इसके बॉडी में फैलने से अंधापन, किडनी फेलियर, तंत्रिका तंत्र को नुकसान और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। एफडीए ने रेक्स इंटरनेशनल कंपनी में छापा मारा और 5,929 किलो मेथनॉल पाया, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रेक्स इंटरनेशनल के मालिक को अरेस्ट किया गया। जांच में यह भी पता चला कि योगेश को इथेनॉल और मेथनॉल में फर्क ही नहीं पता। यह भी इस हादसे का एक बड़ा कारण है। इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। कई घरों के कमाने वाले सदस्य इस जहरीली शराब का शिकार बन गए। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि कई परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए गए। भारत में अवैध शराब का कारोबार कोई नई बात नहीं है। कम कीमत के कारण गरीब और मजदूर वर्ग अक्सर ऐसी शराब खरीद लेते हैं। मुनाफा कमाने के लिए शराब में मिथेनॉल जैसे जहरीले रसायन मिला दिए जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासनिक निगरानी की कमी और अवैध नेटवर्क की मजबूती ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। यदि शराब पीते समय अचानक चक्कर, उल्टी, पेट दर्द या आंखों की रोशनी धुंधली होने लगे तो तुरंत अस्पताल जाएं। कभी भी बिना लाइसेंस वाली या संदिग्ध स्रोत से शराब न खरीदें। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है। पुणे की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। क्या अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।